नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्ञान गुरु हिंदी 97 क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में जो है आदिकाल की पृष्ठभूमि, मतलब आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी साहित्य जगत में, उस पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुआ कि आदिकाल की पृष्ठभूमि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक कैसी थी, उस पर यह वीडियो की क्लास या अपनी क्लास लेकर के उपस्थित हुआ। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आदिकाल की साहित्य में पृष्ठभूमि क्या थी उसको पढ़ते हैं। ठीक, तो अपनी क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक, आइए हम पढ़ते हैं आदिकाल की पृष्ठभूमि। तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक, यानी आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक, यानी आदिकाल की पृष्ठभूमि हम इसमें पढ़ रहे हैं कि आदिकाल की जो है साहित्य में पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक, यानी आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, आदिकाल की जो पृष्ठभूमि थी, आप जानते ही हैं कि आदिकाल जो था वह राजाओं के आश्रय में आश्रित था और इस काल के अधिकतर कवि क्या थे, राजाओं की प्रशंसा में लगे हुए थे, मतलब राजाओं के ही बड़ाई में लगे हुए थे। तो इस काल की जो सामाजिक स्थिति थी बड़ी ही दयनीय थी। राजनैतिक स्थिति भी जो है उतना सत्ताधारी नहीं थी, बल्कि इस काल में आक्रोश अधिक था, एक दूसरे की छीना झपटी अधिक थी। ठीक, तो आइए हम पहले देखते हैं कि यानी आदिकाल की जो पृष्ठभूमि थी उसमें पहली स्थिति जो भूमि थी वो राजनैतिक स्थिति इसकी कैसी थी। आदिकाल की पृष्ठभूमि में राजनैतिक स्थिति कैसी थी, तो पहला हम देखेंगे कि पृष्ठभूमि में पहले हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, राजनैतिक स्थिति। राजनैतिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति कैसी थी, मतलब राजनीति के क्षेत्र में आदिकाल की स्थिति क्या थी। ठीक, इसको हम देखेंगे, राजनैतिकता के क्षेत्र में आदिकाल की स्थिति क्या थी। तो देखिए, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, मतलब केंद्र की कोई सत्ता नहीं थी। ठीक, तो यहाँ पर पहली जो स्थिति आप ले लीजिए वह क्या ले लीजिए, केंद्रीय। ठीक, केंद्रीय सत्ता का अभाव, सत्ता का अभाव। ठीक, केंद्रीय सत्ता का अभाव था। ठीक, यानी जो केंद्रीय सत्ता थी, किसी भी प्रकार की कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इस काल में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब राजा बनना चाहता था। ठीक, उसके बाद फिर क्या था, भारत छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त था। और दूसरा जो था क्या था, भारत छोटे छोटे, क्यों, जब केंद्रीय सत्ता नहीं थी तो सब राजा बनेंगे तो सब अपने अनुसार उसको विभाजित किए थे। तो जो भारत थे, यानी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, बटा हुआ था। ठीक है, यानी क्या था, विभक्त था। विभक्त था, भारत जो था वो क्या था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। उसके बाद फिर क्या था, राजाओं की संकीर्ण मानसिकता थी।
तीसरी जो स्थितियाँ थी, जो राजा थे वो बड़ी संकीर्ण मानसिकता वाले थे। वो अपने से छोटे से भूभाग को ही देश समझते थे, मतलब जो अपने अंडर में जो आ जाता था उसी को अपना देश समझते थे। ठीक, यानी क्या थे, यानी राजाओं की संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण, ठीक है, राजाओं की जो मानसिकता थी वो कैसी थी, संकीर्ण मानसिकता, मानसिकता थी। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, वो छोटे से भूभाग को ही अपने देश समझने लगते थे। ठीक, तो ऐसी मानसिकता थी, यानी जितने राज्य पर उनका अधिकार हो जाता था उतने को अपने का, यानी क्या मान लेते थे, उतने को अपना देश मान लेते थे। ठीक, उसके बाद ये तो हो गई राजनीतिक स्थिति। अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति कैसी थी आदिकाल में, ये दूसरी जो थी आदिकाल। ठीक, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक माने धन की स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसको हम देखते हैं। देखिए आर्थिक स्थिति जो थी, मध्यम और निम्न वर्गीय की दयनीय स्थिति थी। मतलब जैसे जैसे कोई मध्यम वर्गीय था, मध्यम एवं निम्न वर्गीय, निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति, जैसे आज है दयनीय स्थिति थी। यानी जो बड़े थे और जो छोटे थे बीच वालों की, और क्या मध्यम और निम्न वालों की कोई स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक, आज भी यही है। उसके बाद दूसरा फिर क्या है, दूसरा आप देखिए, व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था भी नहीं थी, यानी व्यापार भी करना चाहते थे तो कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। व्यापार प्रणाली, व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित, ठीक, व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं थी। ठीक, व्यापार प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। तीसरा हम देख लेते हैं आर्थिक स्थिति, अधिकांश व्यक्ति कृषि व मजदूरी पर आश्रित थे। अधिकांश ठीक, व्यक्ति मजदूरी व कृषि पर, खेती कर लीजिए, ठीक, खेती कृषि पर आश्रित थे, आश्रित थे। जैसे आज के किसानों की स्थिति है, जैसे आपके आज के निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों की स्थिति है। ठीक, ये है। उसके बाद हम, यानी ये तो थी आदिकाल में आर्थिक स्थिति जो थी, अभी हम किसको देख रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि यानी अगली जो स्थिति कैसी है, यानी अगली जो स्थिति थी वह कैसी थी। तो हम तीसरी स्थिति देखते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक, आदिकाल में सामाजिक स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी। ठीक, समाज की स्थिति क्या थी, तो हम सामाजिक स्थिति भी देख लेते हैं। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास व आडम्बरों का बोलबाला को, ओ ये तो था सामाजिक धार्मिक में। अब यहाँ पर क्या थी, दयनीय छुआछूत का बोलबाला था, कोई किसी को छू नहीं सकता था। मध्यम वर्गीय जो था, निम्न वर्गीय जो था, उच्च वर्गीय अगर समाज में चला जाता था तो उसको दौड़ा लिया जाता था। यानी छुआछूत अस्पृश्यता का बोलबाला, कोई किसी को छू नहीं सकता था, यानी वर्ण व्यवस्था प्रधान थी, आप कह लीजिए। ठीक, यानी चाहे आप कह लीजिए वर्ण व्यवस्था प्रधान थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या पहला हो जाएगा, क्या, दयनीय छुआछूत, दयनीय छुआ, ठीक, यानी दयनीय छुआछूत
का बोल बाला। ठीक, उसके बाद दूसरा फिर देखते हैं इसी में, यानी परिवार पितृ सत्तात्मक थे। परिवार पितृ सत्तात्मक। ठीक, यानी परिवार जो था वो क्या था, पितृ सत्तात्मक थे, यानी पिता को परिवार में सत्ता मिलती थी। ठीक, यानी पिता के एक्सपायर हो जाने पर बड़े पुत्र को, यानी क्या, मातृ सत्तात्मक, मतलब माता को परिवार की मुखिया नहीं माना जाता था, बल्कि यानी पुरुष को, उसी परिवार के पुरुष को ही मुखिया माना जाता था। ठीक, ये था, पितृ सत्तात्मक थी। उसके बाद नंबर 3, सबसे ज्यादा जो समस्या थी, नारियों की अति दयनीय स्थिति। नारियों की अति दयनीय स्थिति थी, मतलब अत्यंत दीनहीन स्थिति किसकी, नारियों की। क्योंकि इस काल में युद्ध का 2 ही कारण बना है, इस काल में, आदिकाल में। पहला जो बना है वह बना है राज्य विस्तार, और दूसरा जो युद्ध का कारण बना है महिलाएं। महिलाएं, ठीक, और महिलाओं की क्या, श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता, यानी महिलाओं की जो श्रृंगारिकता थी वही इस काल में युद्ध का कारण बना है, या तो राज्य विस्तार, आपस में राजा लड़ते थे और लड़ करके अपने राज्य का विस्तार करते थे। ठीक, यही 2 कारण थे यहाँ पर युद्ध के। ठीक, उसके बाद नारियों की क्या थी, अति दयनीय स्थिति। चौथा जो हो सकता है इसमें, यानी क्या, सामाजिक स्थिति में हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर वैमनस्यता थी। हिंदुओं, ठीक, यानी क्या, हिंदुओं और मुसलमानों, ठीक है, मुसलमानों में, हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर, मतलब एक दूसरे, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे में, वैमनस्यता। वैमनस्यता का मतलब क्या है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते थे। ठीक, वैमनस्य दुश्मनी थी, वैमनस्य। ठीक, उसके बाद ये तो सामाजिक हो गई। हम चौथे जो देखते हैं, यानी जो धार्मिक स्थिति क्या थी, तो हम धार्मिक स्थिति भी देख लेते हैं कि आदिकाल में धार्मिक स्थिति क्या थी। धार्मिक स्थिति क्या थी, ठीक, तो धार्मिक स्थिति क्या थी, इसको भी हम देखते हैं। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास व आडंबरों का बोलबाला। इसमें जो पहला हो जाएगा मूर्ति पूजा। ठीक, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, अंधविश्वास, वाह्य आडंबर, वाह्य आडंबर। ठीक है, क्या है, वाह्य आडंबर, आडंबरों। ठीक, वाह्य आडंबरों का बोलबाला, बोलबाला, वाह्य आडंबरों का क्या था, बोलबाला था। ठीक है, उसके बाद अगला दूसरा भी हम देख लेते हैं। इसी में क्या हो सकता है, हिंदू धर्म पतन की तरफ उन्मुख था, मतलब जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म पतन, क्योंकि यहाँ पर अत्याचार ज्यादा होने लगा था। ठीक, हिंदू धर्म पतन की ओर उन्मुख था, उन्मुख। ठीक, यानी जो हिंदू धर्म है वह पतन की ओर था, क्योंकि उसमें अत्याचार की संख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक, अगला फिर है हम, यानी जो शिल्प कला की स्थिति क्या थी आदिकाल में, उसको भी हम देख लेते हैं। कलाएं क्या थी,
पांचवा यानी शिल्प कला, ठीक है ना, शिल्प कला की स्थिति क्या थी, शिल्प कला की स्थिति क्या थी, इसको हम देख लेते हैं कि शिल्प कला की स्थिति क्या थी। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है नंबर 1 क्या हो जाएगा, यानी जो इसमें कलाओं में समन्वय की स्थिति, मतलब कलाएं जो थी आपस में मिल रही थी, कलाओं में समन्वय की स्थिति थी, मतलब कलाएं आपस में, सभी धर्मों की कलाएं आपस में लगभग मिलती थी, ठीक है, सभी राज्यों की कलाएं आपस में लगभग मिलती थी। उसके बाद फिर क्या दूसरा जो था यहाँ पर क्या था, स्थापत्य कला का बोलबाला था, स्थापत्य कला का बोलबाला था, ठीक, स्थापत्य कला का बोलबाला था, ठीक। तो ये तो थी आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिल्प में आदिकाल की क्या पृष्ठभूमि थी, इसको हमने इस क्लास में देखा है। आइए इसको एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं कि आदिकाल की पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हम पहली पृष्ठभूमि पढ़े क्या, राजनैतिक स्थिति। तो राजनैतिक स्थिति में हमने क्या पढ़ा कि जो राजनैतिक आदिकाल में राजनीति की यानी राजनैतिकता की स्थिति वह कैसी थी, केंद्रीय सत्ता का अभाव था, मतलब कोई भी केंद्र की सत्ता नहीं थी। इसी कारण भारत छोटे छोटे राज्यों में क्या था, विभक्त, क्योंकि जब केंद्रीय सत्ता नहीं थी तो यानी छोटे से लेकर के बड़े अनेकों राजा उत्पन्न हुए तो भारत को विभाजित करने लगे। तो भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जो राजा भी थे उनकी मानसिकता बड़ी क्षीण थी, यानी वो संकीर्ण मानसिकता के, बड़े तुच्छ मानसिकता के थे, ठीक, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं थी। ये हो गया। उसके बाद आर्थिक स्थिति कैसी थी आदिकाल में, मध्यम एवं निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति, मतलब जो मध्यम वर्ग था और जो निम्न वर्ग था उनकी एकदम दीनहीन दशा थी, किसी तरह वो अपने पेट का पालन करते थे, उनकी स्थिति यानी आज के जैसी नहीं थी। जैसे आज भी आज आधुनिक काल में देखिए तो मध्यम और निम्न वर्ग की स्थिति सेम वैसे ही आदिकाल के समय होती जा रही, ठीक। यहाँ पर देखिए ये स्थिति, व्यापार प्रणाली, मतलब वो व्यापार भी करना चाहते थे तो प्रणाली की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, यदि व्यापार भी करना चाहे तो उसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। जैसे आज बेरोजगारों के लिए कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं, ठीक, सेम वैसे ही, ठीक। उसके बाद अधिकांश व्यक्ति मजदूरी और कृषि पर आश्रित थे। जैसे आज जब मनुष्य परास्त हो जाता है यानी रोजगार की तलाश में, जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो कहता है चलो हम मजदूरी करेंगे, नहीं तो अपने पास जो पूर्वजों से प्राप्त 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे जो खेत हैं उस खेत में हम अपने जीवन को यापन करेंगे, यानी उसी में लगा देंगे, तो यानी खेती हम करने लगेंगे, ठीक। तो पहले भी यही व्यवस्था थी। उसके बाद सामाजिक स्थिति क्या थी, मतलब समाज की स्थिति क्या थी, ये भी आप समझ लीजिए। आदिकाल में समाज की स्थिति क्या थी, दयनीय छुआछूत का बोलबाला था, मतलब दीनहीन स्थिति में आप कह लीजिए इतना छुआछूत का बोलबाला था, ठीक। कोई किसी को यानी कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति था तो उच्च वर्ग के व्यक्ति को छू नहीं सकता था, अगर छू लेता था तो उसको दंड दिया जाता था। उसके बाद परिवार जो थे वो पितृसत्तात्मक थे। जैसे आज आधुनिक युग में मातृ सत्तात्मक परिवार हो गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले परिवार क्या था, पितृसत्तात्मक, यानी पहले पिता ही परिवार का मुखिया माना जाता था, उसी के हाथ में वो परिवार की सत्ता हुआ करती थी, ठीक। ये तो नारियों की अति दयनीय स्थिति, मतलब इस काल में नारियों की अति दयनीय स्थिति अभी हमने बता दिया है कि नारियों के कारण ही आदिकाल में क्या है, युद्धों का प्रचलन हुआ है,
जैसे दो ही युद्ध दो ही कारण हुए हैं, आपको हमने बता दिया, एक राज्य विस्तार, दूसरा नारी। एक राज्य विस्तार और दूसरा नारी, ठीक, श्रृंगार युक्त नारी। उसके बाद अगला है हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर वैमनस्यता थी। मतलब आदिकाल में भी हिंदू और मुसलमान में आपस में क्या था, भाईचारे की भावना बड़ी कम ही थी। कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख करके ज्वलनशीलता तो प्राचीन काल में भी, यानी जो है आदिकाल की स्थिति में रही, ठीक। उसके बाद वैमनस्यता थी। धार्मिक स्थिति क्या थी, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, वाह्य आडंबरों का बोलबाला था। मतलब कोई मूर्ति की पूजा और वाह्य आडंबर। उसके बाद फिर क्या, अंधविश्वास, यानी जो अंध माने अंधेरे में थे, उसी पर लोग क्या करते थे, विश्वास करते थे, जो उनको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता था, ठीक। उसके बाद क्या, हिंदू धर्म पतन की ओर था। यानी जब जिस धर्म में अंधविश्वास, वाह्य आडंबर और कुरीतियों की प्रथा प्रचलित हो जाएगी, उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतन ही हो जाएगा, ठीक। तो यानी हिंदू धर्म क्या था, पतन की ओर अग्रसर हो गया था। शिल्प स्थिति, शिल्प काल की, यानी शिल्प कला कैसी थी, सॉरी, ठीक, शिल्प कला कैसी थी, इसको हम थोड़ा देखेंगे कि यानी आदिकाल में शिल्प कलाएं कैसी थी। तो कलाओं में समन्वय की स्थिति, यानी जो कलाएं थी वो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती थी। स्थापत्य कला का बोलबाला था। अनेकों प्रकार की कलाएं भी यहाँ पर क्या है, जो है स्थापित हो रही थी, ठीक। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, आदिकाल की जो है हमने पृष्ठभूमि पढ़ी इस क्लास में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल के भेद या आदिकाल के काव्यों की दिशा क्या थी, काव्य के भेद क्या थे, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक।